दोस्तों, क्या आप लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं? क्या हो अगर आपको ये पता चल जाए कि एक अच्छी, खुशहाल और लंबी ज़िंदगी कैसे जी जाती है? क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं? तो आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल तो आया होगा कि आखिर मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है? आखिर मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ये जान जाते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और कुछ लोग सारी लाइफ कंफ्यूज ही रहते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो शायद आपकी थोड़ी सी मदद कर सके। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि कैसे आप अपना पैशन ढूंढ सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे सकते हैं। उस मेथड की बात की जाएगी जिससे आप अपना पैशन ढूंढ सकेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि अपने काम में फ्लो कैसे लाया जाए। उन तरीकों की बात करेंगे जिनसे आप स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव कर सकते हैं। वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे एक हेल्दी लाइफ को जिया जाता है और उन तरीकों की बात करेंगे जिनसे आप एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। और आखिर में हम उस डाइट की बात करेंगे जो कि मेजर रोल प्ले करती है एक अच्छी, खुशहाल और लंबी जिंदगी जीने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमने मदद ली है एक बुक की जिसका नाम है इकिगाई। इस बुक को लिखा है हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिरेल ने। इकिगाई का मतलब है जोश, जीवन का उद्देश्य, एक ऐसा मीनिंग जो आपको मिल जाता है और आप अपनी सारी लाइफ उस मीनिंग को दे देते हैं, उस पर अपनी सारी लाइफ बिता देते हैं। कैसे आप अपने मनपसंद काम को करते हुए अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से बिताते हैं। जापान के लोगों का कहना है हर किसी का अपना इकिगाई होता है। कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग अपना इकिगाई नहीं ढूंढ सकते। ओकिनावा जो कि आइलैंड है जापान का, जहाँ सबसे ज्यादा उम्र के लोग पाए जाते हैं, उनका मानना है कि उनके सुबह जल्दी उठने का कारण है उनका इकिगाई। जब भी आपका इकिगाई आपको पता चल जाता है तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हैप्पीनेस बढ़ता है और लाइफ को एक मीनिंग मिल जाता है। एक पर्पस लेस लाइफ आपको स्ट्रेस, एंजाइटी देती है और एक मीनिंगफुल लाइफ आपको हैप्पी रहने में मदद करती है। जापानीज लोगों के कॉन्सेप्ट में रिटायर शब्द है ही नहीं। उनका मानना है आखिरी सांस तक वो काम करो जो आपको करना पसंद है, जब तक आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, आपका माइंड आपको अलाउ करता है। वो अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते। अब उस तरीके की बात करते हैं जिससे आप अपना पैशन ढूंढ सकते। व्हाट यू लव, यानी कि आपको क्या पसंद है। मान लीजिए आपको गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है। अब खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ? क्या वाकई में मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ या सिर्फ मुझे लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ? अगर आपको इसका जवाब हाँ में मिले, इसके बाद खुद से पूछिए, क्या लोगों को ये चाहिए? क्या लोगों को इसकी ज़रूरत है? अगर इस सवाल का जवाब भी आपको हाँ में मिले तो इसके बाद खुद से एक और सवाल करिए, क्या मुझे इसके बदले में पैसे मिल सकते हैं? अगर इसका जवाब भी हाँ में मिले तो ये आपका पैशन है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इकिगाई ढूंढना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर के पैशन को पहचानना हो। ऐसा काम जो हमें उत्साहित करता हो हमारा पैशन होता है। इकिगाई बुक एक सफर की तरह है जो हमें अपने जीवन जीने के रास्ते पर ले आती है। ये बुक हमें अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढने का रास्ता बताती है और कैसे हम एक खुशहाल जिंदगी जिए ये भी बताती है। ये बुक हमको सिखाती है कि हैप्पी लाइफ का सीक्रेट, जब आपकी लाइफ में अपना इकिगाई क्लियर होता है तब आपकी लाइफ डिस्ट्रैक्टेड और कंफ्यूजन में नहीं रहती। आपकी सारी एनर्जी फोकस्ड हो जाती है और आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती ये ढूंढने में कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। फुल फोकस से जो भी काम होता है वो नेक्स्ट लेवल का काम होता है और आपको मजा आता है वो काम करने में। अब हम बात करेंगे कि आप अपने काम में स्टेट ऑफ फ्लो को कैसे अचीव कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आप वो काम कर रहे हैं जो आपको करना पसंद है। जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाना बहुत पसंद है और कई सारा वक्त निकल गया आपको खाना बनाने में और आपको पता ही नहीं चला। दूसरा उदाहरण से समझिए, आप किताब पढ़ रहे हैं और कब आपको शाम हो गई, आपने डिनर ही नहीं किया और आपको पता ही नहीं चला कब वक्त निकल गया। और दूसरी सिचुएशन इमेजिन करिए कि आपको वो काम करना पड़ रहा है जो कि आपको करना पसंद नहीं है। तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी, हर एक मिनट आपके लिए कैसे गुजरेगा और आप अपनी घड़ी को देखते रहेंगे कि कब वक्त निकलेगा। जब भी हम अपने काम में खो जाते हैं और हमें वक्त का ध्यान नहीं रहता तो इस स्टेट को स्टेट ऑफ फ्लो कहा जाता है। एक खुशहाल जिंदगी जीना कोई जादू के जैसा नहीं है, बस आपको स्टेट ऑफ फ्लो तक पहुंचना है। इस स्टेट के थ्रू आपको ऑप्टिमल एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपको ऑप्टिमल एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको वो एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड ज्यादा करना पड़ेगा जो आपको स्टेट ऑफ फ्लो तक ले जाती हैं, बजाय उन एक्टिविटीज के जो आपको इमीडिएट प्लेजर देती हैं, जैसे ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, स्टफिंग ओवर सेल्फ विद चॉकलेट्स। स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी बताई गई है अब हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, चूज डिफिकल्ट टास्क। फ्लो को अचीव करने के लिए आपको डिफिकल्ट टास्क चूज करना पड़ेगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि वो हो ही ना पाए। अगर आपको एक ऐसा काम दे दिया जाए जिसके स्किल में आप माहिर हैं तो आपको उस काम में मजा नहीं आएगा, आप बोर हो जाएंगे। और वहीं अगर आपको एक ऐसा काम दे दिया जाए जिसकी आपको ABCD भी नहीं पता तो आपको एंजाइटी होने लगेगी और आप उस काम को कर नहीं पाएंगे, आप उस काम को छोड़ देंगे। यानी कि कोई ऐसा काम जो आपके स्किल सेट से मैच भी करता हो और थोड़ा चैलेंजिंग भी हो। जैसे कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको एक न्यू सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और अगर आप एक
प्रोग्रामर हैं तो आपको एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कुछ ऐसा जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाए। अगर आप बहुत आसान काम चुन लेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर आप एक ऐसा काम चुन लेंगे जो आपकी एबिलिटीज के बियॉन्ड होगा तो आपको एंजाइटी होने लगेगी। आपको कुछ चैलेंजिंग चूज करना पड़ेगा जो ना कि बहुत आसान हो और ना ही बहुत मुश्किल नामुमकिन जैसा लगे। दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। फ्लो को अचीव करने के लिए आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना पड़ेगा। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मुताबिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के एम्प्लॉयज की सबसे बड़ी कंप्लेंट यही थी कि उनका अपने बॉसेस के साथ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता था, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता था और उनकी प्रोडक्टिविटी लो रहती थी। क्लियर ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव करने के लिए। जब आप शुरुआत कर लें तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में रखना है, ना कि उसे ऑब्सेस्ड करना है। इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक राइटर को नॉवल लिखनी है 3 महीने में। उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राइटर उस पर ऑब्सेस कर रही है। हर दिन वो उठती है और सोचती है कि मुझे नॉवल लिखना है। हर दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ती है और अपना घर साफ करती है, और हर इवनिंग को वो फ्रस्ट्रेटेड फील करती है और खुद से प्रॉमिस करती है कि वो कल से नॉवल लिखने पर काम करेगी। इस तरह से दिन, हफ्ते, महीने निकल जाते हैं और राइटर ने कुछ भी नहीं लिखा होता है। उसे जो करना है वो है उसे बैठकर पहला वर्ड लिखना है और फ्लो के साथ काम करना है। जैसे ही आप ये छोटा सा एक्शन लें तो आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी और आप उस काम में फ्लो को अचीव कर लेंगे। तीसरी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल टास्क। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के इस टाइम पर जो हम फेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। ईमेल लिखते हुए व्हाट्सएप पर चैट करना, नोटिफिकेशंस चेक करना, फेसबुक लॉगिन करना। ये ऐसा भी होता है जैसे मूवी देखते हुए डिनर करना, और खाना कितना स्वादिष्ट था उसका अंदाजा ही ना हो पाना। मल्टीटास्किंग से हमारा टाइम सेव होता है, लेकिन इसके कुछ अपोजिट इफेक्ट्स भी हैं। जो भी लोग मल्टीटास्किंग करते हैं वो इतने प्रोडक्टिव नहीं होते, वो बहुत लेस प्रोडक्टिव होते हैं। हमारा ब्रेन मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, लेकिन उनमें से कुछ डजन ही एक्चुअली में प्रोसेस कर पाता है। हमारा माइंड कंप्यूटर्स की तरह पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं करता। हमारा माइंड सारी इंस्ट्रक्शंस पर एक ही बार में पैरेलली कंप्यूटर की तरह काम नहीं करता, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। इस तरह से हमारी सारी एनर्जी अल्टरनेटिंग टास्क में वेस्ट हो जाती है। इसके बजाय हमें एक ही काम पर पूरी एनर्जी से फोकस करना चाहिए। किसी एक काम पर फोकस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लो अचीव करने के लिए। सो फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। ऑथर का कहना है कि एक हेल्थी एक हेल्थी बॉडी में होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यंग रहने के लिए आपको एक एक्टिव माइंड को रखना पड़ेगा। एक हेल्थी माइंड आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल देगा जो आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करेगा और आप यंग नजर आएंगे। जिस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी ना करने से हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसी तरह मेंटल एक्सरसाइज ना करने से हमारे माइंड पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है अपने ब्रेन को वर्कआउट करवाना। कुछ ऐसे तरीके जिनसे आपकी लाइफ हेल्थी हो सकती है उनकी बात करेंगे। पहला तरीका है डोंट वरी। सबसे बड़ा जो सीक्रेट है एक लॉन्ग लाइफ का वो है किसी भी चीज के बारे में ज्यादा चिंता ना करना और अपने दिल को खुश रखना। एक अच्छी स्माइल अगर आपके फेस पर होगी तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है एंजाइटी को दूर करने का। बाहर जाकर लोगों से कहो हेलो, सी यू लेटर, और लोगों से मिलिए, लोगों से बात करिए। दूसरा जो तरीका है एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का वो है कल्टीवेट गुड हैबिट्स। ऑथर का मानना है आपको अच्छी आदतें डालनी चाहिए। अपनी ओल्ड एज में भी शार्प रहने का तरीका है आपकी फिंगर्स को बिजी रखना। हर दिन एक्सरसाइज करना एक अच्छी आदत मानी जाती है। सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना, ये आपको ज्यादा देर तक जिंदा रहने में मदद करेगा। आपको ज्यादा समय तक जिंदा रहने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तीसरा जो तरीका है वो है नर्चर योर फ्रेंडशिप। ऑथर का कहना है कि एक अच्छी लाइफ के लिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप को अच्छा रखना पड़ेगा। लोगों के साथ आपका अच्छा व्यवहार आपकी लाइफ को अच्छा बना सकता है। नेक्स्ट जो तरीका है लाइफ को हेल्दी बनाने का वो है लिव एन अनहरिड लाइफ। ऑथर कहते हैं कि एक लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट है अनहरिड लाइफ। मैं खुद को बोलता हूँ स्लो डाउन एंड रिलैक्स। आप बहुत ज्यादा जिएंगे अगर आप जल्दबाजी में नहीं रहेंगे तो। आपको शांत मन से हर काम को करना होगा। मैं सुबह उठते ही पहले प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज और फिर अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद मैं शांति से अपने काम को स्टार्ट करता हूँ। जो भी लोग जल्दी जल्दी में रहते हैं वो इतना लंबा नहीं जी पाते। नेक्स्ट जो तरीका है अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने का वो है बी ऑप्टिमिस्टिक। हमें आशावादी बने रहना होगा। हर दिन खुद को कुछ आशावादी बातें कहनी होंगी। ऑथर का कहना है कि मैं खुद को सुबह कहता हूँ आज का दिन बहुत एनर्जी से भरा हुआ था। मैं 98 का हूँ पर मैं खुद को यंग मानता हूँ। अभी बहुत कुछ है मुझे करने के लिए। हंसना बहुत जरूरी है एक अच्छी हेल्थ के लिए। अब हम उस सेगमेंट की बात करने वाले हैं जिसका बहुत बड़ा रोल है हेल्दी लाइफ जीने के लिए, वो है डाइट। जापान के लोग वैरायटी ऑफ फूड्स कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं। वो हर दिन 5 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट अपनी डाइट में शामिल करते हैं। 7 तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनकी डाइट में शामिल होते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पोटैटोज, सोया प्रोडक्ट्स, टोफू, ये सारी ओकिनावा के लोगों की डाइट है। 30% ऑफ कैलोरीज सिर्फ वेजिटेबल से ही आती है। उसके
बाद ग्रेन्स तो जापानीज डाइट की फाउंडेशन है। जापान के लोग हर दिन राइस खाते हैं। राइस ओकिनावा का प्राइमरी फूड भी माना जाता है। जापान के लोग शुगर बहुत कम कंज्यूम करते हैं और अगर करते भी हैं तो शुगर केन का इस्तेमाल करते हैं। जापान की सारी पॉपुलेशन जितनी शुगर कंज्यूम करती है उसका 1/3 सिर्फ ओकिनावा के लोग करते हैं। उसके बाद आता है 80% रूल। इस रूल के मुताबिक आपको अपना पेट सिर्फ 80% ही भरना है जब तक कि आप अपना खाना खाने बैठे। तो जब 80% आपका पेट भर जाए तो आपको खाना खाना बंद कर देना है। अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज इनटेक करेंगे और आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी और आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी स्पेंड करेगी डाइजेशन के लिए। आपको वो खाना खाना है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो। उसके बाद फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल बताया गया है। वीक में 1 या 2 दिन फास्ट रखना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलेगी। दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जापान के लोगों के जिनसे वो एक अच्छी खुशहाल और लंबी जिंदगी जीते हैं। तो अगर कंक्लूड करें तो सबसे पहले आपको अपना पैशन ढूंढना है, एक मीनिंग देना है अपनी लाइफ को, एक पर्पस देना है। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव करना है अपने काम में। उसके कुछ तरीके हैं जैसे कि डिफिकल्ट टास्क चूज करना पहला तरीका, दूसरा है एक क्लियर ऑब्जेक्टिव का होना और तीसरा मल्टीटास्किंग ना करना। और कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल के तरीके जिनकी हमने बात की है जैसे डोंट वरी, आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। उसके बाद कल्टीवेट गुड हैबिट्स, आपको अच्छी आदतें डालनी है। तीसरा नर्चर योर फ्रेंडशिप, आपको अपनी फ्रेंडशिप बढ़ानी है, आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद लिव एन अनहरीड लाइफ, आपको एक जल्दबाजी की जिंदगी नहीं जीना है, आपको एक आराम शांति भरी जिंदगी जीनी है। और उसके बाद बी ऑप्टिमिस्टिक, आपको आशावादी रहना है, आपको हर दिन खुद को आशावादी बातें कहनी है। और उसके बाद हमने बात की है डाइट की कि जापान के लोग कैसी डाइट कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। उनकी डाइट्स में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स और राइस शामिल रहते हैं। उनका 80% रूल जो हमने आपको बताया कि 80% ही वो अपना पेट भरते हैं, उसके बाद 20% पेट जो है वो खाली रखते हैं। ईट लेस। और उसके बाद फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हफ्ते में 1 या 2 दिन फास्ट रखना, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलती है। दोस्तों इस बुक में ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स हैं। अगर आप उन सबको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ऐसे तरीकों के बारे में पता चल सके जो कि एक अच्छी लाइफ जीने में मददगार साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।